मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ हिंदी में सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से भगवान श्री राम बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सबको रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ हिंदी में आगे का भाग सुनाती हूँ। रावण कहता है कि तूने हमारे राक्षस योद्धाओं को किस अपराध के कारण मारा है? अरे मूर्ख, क्या तुझे अपने प्राणों की कोई परवाह नहीं है? तब हनुमान जी बोले, हे रावण सुनो, जिसकी शक्ति का एक अंश पाकर माया समस्त ब्रह्मांड समूहों की रचना कर डालती है। हे दशमुख, जिसके बल के प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु और महेश इस चराचर सृष्टि की रचना, पालन पोषण और संहार करते हैं, जिसका बल पाकर हजार फरों वाले शेषनाग बड़े बड़े पहाड़ों और वनों सहित इस विशालकाय ब्रह्मांड को अपने सिर पर धारण किए हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए समय समय पर अलग अलग तरह का अवतार लेते हैं। तुम्हारे जैसे मूर्खों को सीख देने वाले हैं, जिन्होंने महादेव का अद्भुत पिनाक नामक धनुष तोड़ डाला है और उसके साथ ही राजाओं के समुदाय का भी बल तथा घमंड चूर कर दिया है, जिन्होंने खर और दूषण सहित त्रिशिरा नामक महान शक्तिशाली असुरों और बाली को मार डाला है। ये सभी असुर अपने क्षेत्र के बेजोड़ बलवान थे, जिनका जरा सा बल पाकर तुमने सब देवताओं सब प्राणियों को अपने वश में कर लिया है और मूढ़ बुद्धि बनकर जिनकी प्रिय धर्म पत्नी को तुम चोरी से हर कर लाए हो, मैं उन्हीं श्री राम का दूत हूँ। मैं तुम्हारे बल प्रताप आदि के बारे में भी खूब सुन चुका हूँ। एक बार तुम्हारा युद्ध सहस्त्रबाहु से हुआ था और एक युद्ध वाली के साथ भी हुआ था, जिसमें तुम्हें काफ़ी यश मिला था। हनुमान जी के रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर रावण ने उत्तर देने की बजाय उनकी बात हंसकर टाल दी। हे राक्षस राज, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए मैंने वाटिका के फल खाए और वानर स्वभाव के अनुसार मैंने कुछ पेड़ तोड़े। हे निशाचर नरेश, सभी को अपने शरीर से स्वाभाविक प्यार होता है, तभी दुष्ट आचरण करने वाले तुम्हारे राक्षस सेवक मुझे मारने लगे। जिन्होंने मुझे मारा मैंने भी उन्हें मारा, उस पर भी तुम्हारे बेटे ने मुझे बांध लिया, परंतु इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है और ना ही मुझे अपने बंधे होने की कोई लाज है,
क्योंकि मैं तो केवल अपने स्वामी श्री राम की आज्ञा अनुसार उनका कार्य करना चाहता हूँ। हे रावण, मैं तुमसे केवल एक विनती करना चाहता हूँ कि तुम झूठे अभिमान को छोड़कर मेरी सलाह मानो और मेरी बात पर ध्यान दो। तुम अपने वंश के बारे में सोचो और सारे व्यर्थ के माया मोह भ्रम त्याग कर भक्तों के जन्म मृत्यु का भय दूर करने वाले भगवान का स्मरण करो। हे देव राक्षस और सारे जड़ चेतन जगत को खाने वाला काल भी जिस प्रभु से अत्यंत भयभीत रहता है, उस अनंत शक्तिशाली प्रभु से बैर मोल ना लो। मेरे कहने पर तुम हरण की हुई जानकी उन्हें सम्मान पूर्वक लौटा दो। प्रजापालक प्रभु श्री राम अपनी शरण में आए हुए की हमेशा रक्षा करते हैं। वे दया के सागर हैं। वे तुम्हारा सारा अपराध भुला कर तुम्हें भी अपनी शरण में ले लेंगे। हे रावण, तुम प्रभु श्री राम के चरण कमलों को हृदय में धारण कर लंका का राज्य अनंत काल तक करते रहो। तुम्हारे नाना मुनि राज पुलस्त्य जी की कीर्ति निर्दोष चंद्रमा के समान है। उस यश में धब्बा ना लगाओ, उनकी छवि को कलंकित ना करो। प्रभु श्री राम के नाम का उच्चारण किए बिना वाणी सुशोभित नहीं होती। माया मोह ममता के भ्रम से ऊपर उठो। अरे देवताओं के शत्रु रावण समस्त सुंदर आभूषणों से सजी संवरी स्त्री भी बिना वस्त्र धारण किए शोभा नहीं पाती। भगवान राम से विमुख होकर यदि धन संपत्ति ऐश्वर्य भी मिल जाए तो इसे वास्तविक सफलता नहीं मानना चाहिए और ऐसी संपत्ति ऐश्वर्य वैभव का मिलना ना मिलना दोनों बराबर है, क्योंकि वह उसी तरह नष्ट हो जाएगी जिस तरह बिना जल के नदियाँ वे वर्षा काल में तो भरी भरी दिखती हैं, पर वर्षा बीतते ही फिर सूख जाती हैं। हे रावण, मैं तो प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि श्री राम जी के नाराज होने पर तुम्हारी रक्षा करने वाला दूसरा कोई नहीं है। हजारों ब्रह्मा विष्णु और शिव भी श्री राम के साथ बैर रखने वाले तुम जैसे की रक्षा नहीं कर सकेंगे। हे रावण, मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान से उत्पन्न बहुत पीड़ा देने वाले तामसी रूप और इस झूठे अभिमान को त्याग कर रघुकुलपति कृपा के सागर श्री राम का स्मरण करो। यद्यपि हनुमान ने परम कल्याण की दृष्टि से भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति प्रधान मधुर और उचित बात सुनाई, लेकिन रावण महा
अभिमानी था। वह उनकी बातों की हंसी उड़ाते हुए और हनुमान पर व्यंग कसकर उनका उपहास करते हुए बोला कि हमें बहुत बड़ा ज्ञानी गुरु रूप में यह वानर मिला है। अरे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। जो तू अधम मुझे ही शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इसका उल्टा होगा। यह तेरी मति का भ्रम है, ऐसा प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण बहुत कुपित हो गया और गुस्से में राक्षसों से बोला, तुम लोग तुरंत ही इस मूर्ख के प्राण क्यों नहीं हर लेते। यह सुनते ही राक्षस गण हनुमान जी को मारने दौड़े। ठीक इसी समय अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुँचे। उन्होंने राक्षस राज रावण को सिर झुकाकर प्रणाम किया और बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, दूत को मारना नीति के विरुद्ध है। इसे कोई और सजा दी जाए। विभीषण की नीति संबंधी सलाह का अन्य सभी राक्षसों ने समर्थन किया। सब बोले कि हाँ भाई, यह सलाह उचित और उत्तम है। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो एक बार शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो बोलिए सियाबल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव।